पहले तो मैं मेट्रो दिनांक न्यूज़ का मैं धन्यवाद करता हूँ कि ये घटना हमारी परिवार में ही हुआ। और जिस तरह से आपने उस चीज़ों को उठाया, जिससे चौकी और पुलिस स्टेशन तुरंत हरकत में आई और इस केस को जान मिली, तो मैं सबसे पहले आपका धन्यवाद करता हूँ। और जैसे नमस्कार, मैं पूजा पांडे। आप देख रहे हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज। आइए देखते हैं आज की खास खबर। मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज की खबर का असर। 4 साल के लक्ष्य को कुचलने वाले आरोपी रमेश जत्रारा की जमानत अब भी होल्ड पर। मुंबई मलाटपुरा के धंजीवाड़ी स्थित नील योग विराट बिल्डिंग परिसर में 7 फरवरी को हुई दर्दनाक घटना में 4 साल के मासूम लक्ष्य जयप्रकाश सिंह को इनोवा कार से कुचलने के मामले में अब बड़ा कानूनी अपडेट सामने आया है। आरोपी रमेश देवजी जत्रारा की जमानत फिलहाल होल्ड पर है और उसे अब तक कोई राहत नहीं मिली है। इस संवेदनशील मामले को सबसे पहले मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज ने प्रमुखता से उठाया था, जिसके बाद शासन प्रशासन ने गंभीरता दिखाई और कार्रवाई तेज हुई। जानकारी के अनुसार आरोपी की बेल अर्जी दिंडोशी कोर्ट में विचाराधीन है। 24 फरवरी को आरोपी को दिंडोशी कोर्ट में पेश किया गया। मामले की सुनवाई के दौरान राज्य पक्ष की ओर से अगली तारीख की मांग की गई ताकि वे विस्तृत आर्गुमेंट तैयार कर सके। अदालत ने 26 तारीख तक जवाब और संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। फिलहाल कोर्ट ने जमानत पर कोई निर्णय नहीं दिया है और आरोपी को कोई राहत नहीं मिली है। इस बीच मामले को लेकर स्थानीय नागरिकों के साथ कांग्रेस नेता विजय सिंह दिंडोशी पुलिस चौकी पहुंचे। उन्होंने कहा कि जब मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज ने इस घटना को प्रमुखता से उठाया, तभी शासन प्रशासन ने गंभीरता से एक्शन लिया और आरोपी को दोबारा गिरफ्तार किया गया। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि घटना के समय सीसीटीवी फुटेज में साफ दिखाई दे रहा है कि एक व्यक्ति आरोपी रमेश जत्रारा को मौके से फरार होने के लिए कह रहा था। विजय सिंह का कहना है कि पुलिस स्वयं बिल्डिंग से सीसीटीवी फुटेज लेने नहीं गई। स्थानीय लोगों ने फुटेज की कॉपी लाकर पुलिस को सौंपी, लेकिन जिस व्यक्ति पर आरोपी को भगाने में मदद करने का आरोप है, उसका नाम अब तक एफआईआर में शामिल नहीं किया गया है। उनका आरोप है कि यदि किसी ने आरोपी को भगाने में मदद की है तो वह भी साजिश का भागीदार है और उसके खिलाफ भी मामला दर्ज होना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि संबंधित व्यक्ति को न तो पुलिस चौकी में बुलाया गया है और न ही उसका बयान दर्ज किया गया है। इसी मुद्दे को लेकर स्थानीय जनता के साथ वे वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक महेंद्र शिंदे से मिलने पहुंचे और पूरी जानकारी दी। वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक ने आश्वासन दिया कि मामले में आवश्यक कार्रवाई की जाएगी और जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके अनुसार कदम उठाए जाएंगे। विजय सिंह ने चेतावनी दी है कि यदि आरोपी को भगाने में मदद करने वाले व्यक्ति के खिलाफ केस दर्ज नहीं किया गया तो वे दिंडोशी पुलिस स्टेशन के बाहर आंदोलन करेंगे। उनका कहना है कि मासूम लक्ष्य को न्याय मिलना ही चाहिए। यदि न्याय नहीं मिला तो वे आंदोलन से पीछे नहीं हटेंगे। जब मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज के पत्रकार ने वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक महेंद्र शिंदे से इस विषय में बात की तो उन्होंने ऑफ द रिकॉर्ड कहा कि पुलिस इस मामले को संज्ञान में लेकर कड़ी कार्रवाई करेगी और किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। अब इस मामले की अगली सुनवाई और दिंडोशी पुलिस की कार्रवाई पर सबकी निगाहें टिकी है। अब आइए देखते हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज पर इस मामले में उपस्थित लोगों ने क्या कुछ कहा। इस रिपोर्ट नमस्कार दोस्तों, जैसा कि मैं बताना चाहता हूं कि मलाडपुर धंजीवाड़ी में एक घटना घटी थी, जिससे लेकर पूरे दिंडोशी पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आने वाला पूरा क्षेत्र का माहौल एकदम खराब हो गया था। लोगों में आक्रोश की भावना फैल गई थी। जिस तरह से जो घटना जो उसका मुख्य आरोपी था और रमेश जत्रारा, वो एक मुख्य आरोपी था जिसको लेकर के बहुत बड़ा माहौल गर्म हो गया था। उसको गिरफ्तार नहीं किया गया था। गिरफ्तार करने के बाद ही कुछ ही घंटे के बाद उसे छोड़ दिया गया था। मगर जिस तरह से पूरा कांग्रेस पार्टी के युवा नेता विजय जोगेंद्र सिंह के नेतृत्व में एक टीम ने लेकर के पूरा पुलिस थाने का घेराव किया, जिसको लेकर के तब ये मामला सामने आया। और सामने जब आता है तो ये मामला फिर बहुत पचीदा हो जाता। पचीदा होने के बाद सबसे बड़ा कर तब वो जांच होती है। जिस तरह से एओ ने मामले को लिपापोती कर दिया था, दर्शकों आपको बताना चाहता हूँ, मगर वो मामला पूरा उखड़ता है। फिर उसकी प्रकार से बड़े बड़े वरिष्ठ अधिकारी जैसे यहाँ के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक शिंदे साहब ने दखल अंदाजी की, सीपी साहब ने दखल अंदाजी की, तो वो मामला बहुत ही जो पचीदा मामला था एकदम क्लियर रास्ते पे आ गया और आरोपी को तत्काल गिरफ्तार किया गया। दर्शकों मैं आपको बताना चाहता हूं, तभी से वो आरोपी गिरफ्तार था। दर्शकों अब आज उसकी जब पेशी हुई, आज उसका तारीख थी, आज उसका बेल लेने वाले था, मगर दर्शकों मैं अब जानने की कोशिश करता हूं जो पैरवी कर रहे हैं। मैं विजय सिंह जी, मैं आपको पहले धन्यवाद देना चाहता हूँ। क्या कुछ कहेंगे, आज पेशी थी? सबसे पहले तो मैं मेट्रो दिनांक न्यूज़ का मैं धन्यवाद करता हूँ कि ये घटना हमारी परिवार में ही हुआ और जिस तरह से आपने उस चीज़ों को उठाया, जिससे चौकी और पुलिस स्टेशन तुरंत हरकत में आई और इस केस को जान मिली, तो मैं सबसे पहले आपका धन्यवाद करता हूँ।
और जैसे कि आज इसकी तारीख थी डिंडोसी कोर्ट में, वहाँ पर हमारे वकील को आज के दिन ही से हाथ में मिला। तो हमारे वकील ने कोर्ट से समय मांगा कि आप हमें समय दीजिए कि इसका जवाब लगाने के लिए, फिर उसके बाद हम उसके साथ डिबेट के लिए तैयार होंगे। तो आज ही उनको हाथ में आयोग की तरफ से आज हाथ में मिला। वो भी आयोग ने नहीं, यहाँ सरकारी वकील ने हमें से हाथ में दिया। मगर जबकि जैसा कि आप जानते हो कि अगर कोई मामला दर्ज होता है तो जो पीड़ित होता है उसके परिवार को एक कॉपी दी जाती है, मगर अगर वो कॉपी नहीं दी गई और क्या मांगने की पे दिया गया, इसका किस नज़रिए से इसको देखते हैं? नहीं, कॉपी तो नहीं दी गई और इसके हम लोग कहीं सोए नहीं हैं। हम लोग लगातार चौकी में आ रहे हैं कि क्या इसकी इंक्वायरी चल रही है, क्या है। और थोड़ी सी ढिलाई पुलिस की तरफ से चल रही है कि सीसीटीवी फुटेज हमने जमा खुद कराया है। पुलिस उसके बाद उसमें हरकत में आके की और से में अभी तक उन्होंने उसका जिक्र भी नहीं किया है। मगर जैसा कि विजय सिंह, आप एक सीसी कैमरे में एक व्यक्ति उसे बचाने, आरोपी को बचाने की कोशिश कर रहा है और उस पर क्या कहना है? क्या पुलिस उस पर जो बचाने की कोशिश कर रहा है उसको भी क्या गिरफ्तार किया है या उसके ऊपर कार्रवाई करने की? नहीं, अभी तक तो पुलिस ने उसको गिरफ्तार नहीं किया और ना ही स्टेटमेंट के लिए बुलाया है। मगर मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे पुलिस आज हमने एसीपी साहब से यहाँ पर डिंडोसी में भेंट किया आके और उनको बताया परिस्थिति क्या है और इसमें कौन कौन शामिल है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आरोपी को भगाने का काम किया है 2 जनों ने। तो उसका नाम भी हमने बताया है जो कैमरे में दिख रहा है। तो हमें उम्मीद है कि आज के बाद डिंडोसी चौकी हरकत में आकर उस पर कार्रवाई करेगी और उसका भी नाम मेंशन करेगी कोर्ट में। अगर काश ऐसा नहीं हुआ फिर आपका अगला रुख क्या हो? सर, आपको मालूम है, आप तो भली बातें हम लोगों को जानते हैं कि हम लोग ज़मीन के साथ जुड़े हुए लोग हैं और हमें जो हक बाबा साहेब अम्बेडकर ने दिया है कि हम इस चीज़ का खुलेआम विरोध करेंगे और अपने हक की लड़ाई लड़ेंगे और संविधान को साथ में लेकर चलेंगे और उस हिसाब से हम लोग लड़ाई लड़ेंगे और आके हम लोग चौकी के सामने बैठ जाएंगे। पूरा परिवार आज दुख है, कोई परिवार भूला नहीं है। घर का एक बच्चा है, घर का एक हिस्सा था जो नहीं रहा और तड़पते हुए उसने अपनी जान छोड़ा है। तो इसके लिए पूरा घर यहाँ पर आकर हम लोग, अगर हमें इंसाफ नहीं मिला तो हम लोग आकर अपनी जान तक दे सकते हैं चौकी के सामने। धन्यवाद दर्शकों। जैसा मैं बताना चाहता हूँ, लक्ष्य के पिताजी कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। उनसे मैंने पहले ही बात करने की कोशिश की मगर वो कुछ बोलने में उनके जैसे गला ही पूरा उनका फंस गया, वो आवाज़ ही तक नहीं निकल रहे। बेटा के वियोग में जैसे पागल होता है आदमी, यही है कि उनकी शरीर केवल खड़ी है, शरीर है मगर कुछ बोलने में असमर्थ है। मगर उनके ही भाई, उनके ही परिवार के लोग जिस तरह से पैरवी कर रहे हैं दर्शकों, आज ये लक्ष्य नहीं है, लक्ष्य के पिता पूरे तरह से टूट गए, उनकी माँ पूरी तरह से टूट गई है। यहाँ तक अब दर्शकों यही चीज़ का बात है कि जिस तरह से अभी विजय सिंह साहब ने कहा है कि अगर काश जो लोग आरोपी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, अगर उन पे कार्रवाई नहीं हुई, उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई, उन्हें अगर ऐसा नहीं किया गया तो फिर जो मैंने पहला ही रुख अपना लिया था जब आरोपी को छोड़ा गया था, उसके बाद जिस तरह से मेरे साथ में उग्र धारण पड़ के पूरी पब्लिक आई थी, ठीक उसी प्रकार से हम पूरी जनता और पब्लिक को लेकर के ये डिंडोसी पुलिस स्टेशन में आके बैठ जाएंगे और न्याय की गुहार लगाएंगे। उन्होंने एक बात और बहुत बड़ी कही, बाबा साहब अम्बेडकर की संविधान को मैं मानता हूं, उनकी इज्जत करता हूं, उनको उसका सम्मान करता हूं। काश अगर उसकी इज्जत नहीं होगी तो मैं ये भूल जाऊंगा कि मेरा अधिकार, मैं जानता हूं कि मेरा अधिकार कैसे लेना है, मैं लेके ही रहूँगा, मैं पीछे हटने वाला नहीं हूँ। अब दर्शकों आने वाला वक्त ही बताएगा कि क्या पीड़ित परिवार को, लक्ष्य के माता पिता को क्या न्याय मिलेगी या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आइए अब हम चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।